गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सेकंड लेसन नाम है अक्षांश और देशांतर स्टैंडर्ड 6 का। अगर आपने ये लेसन अच्छे से समझ लिया तो आपके 5 नंबर तो फिक्स है कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में, स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम में। तो हमारे टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश यानी क्या होता है? लैटिट्यूड, एंड देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर अर्थ। तो यहाँ पे जो ये ऐसी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, इसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो वर्टिकल लाइंस होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इन लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं? इन लाइनों को हम लोग कहते हैं देशांतर लाइन। ठीक है। अब ये जो हमारी अर्थ होती है वो कैसी होती है? ये हमारी अर्थ है, ये एकदम गोल नहीं होती है। ध्रुवों के पास क्या होती है? जो पोल के पास होती है थोड़ी सी सपाट होती है और बीच में से क्या, थोड़ी उभरी हुई होती है। तो ये जो हमारा ग्लोब होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्लोब क्या होता है? हमारे पृथ्वी का क्या होता है? लघु रूप होता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैदान कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पे है, फार्म कहाँ पे है। तो ये हमारे पृथ्वी का लघु रूप है। ठीक है। अभी यहाँ पे समझना है। ठीक है। अभी ये हमारी क्या हो गई? अर्थ हो गई। अब इसमें से ये जो बीच वाली लाइन होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इक्वेटर या विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। ठीक है। ये हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और फिर आप नॉर्थ में जाओगे 23.5 पे, 23.5 में जाओगे तो यहाँ पे होगा कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे साउथ में 23.5 में आओगे तो यहाँ पे होगी मकर रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अभी ये हमारा सन हो गया। ठीक है। अभी यहाँ जो ये पार्ट है, ये इतना पार्ट, यहाँ पे क्या होता है? सूरज की रोशनी एकदम सीधा पड़ती है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा गर्म रहते हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भूमध्य क्षेत्र भी कहते हैं, भूमध्य क्षेत्र। और भूमध्य क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती है और धूप भी अच्छी खासी निकलती है, तो वनस्पतियों के लिए अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है बढ़ने के लिए उनको। ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा 66.5। अभी ये एक अर्थ हो गई। ठीक है। ये हो गया इक्वेटर, जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फिर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री। यहाँ पे साउथ में जाएंगे तो 66.5 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है? जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे सूरज की रोशनी थोड़ी स्लैंट में पड़ती है 66 वाले पार्ट में। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सूरज की रोशनी सीधा पड़ रही थी, तो ये क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इन क्षेत्रों को कहेंगे उष्ण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है और यहाँ पे स्लैंट में रोशनी पड़ रही है, तो इनको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब जो ये ध्रुवों के पास होता है ना 66 के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो एक इक्वेटर 23.5
66.5, 66.5। अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये वाले पार्ट में क्या होता है, ये वाले पार्ट में सूर्य की रोशनी एकदम ही कम पड़ती है, तो इनको क्या कहते हैं, इन क्षेत्रों को कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ भी इन्हें क्या कहेंगे, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो एक मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ हो गई। और ये जो देशांतर और अक्षांश होते हैं ये कोई रियल की लाइन नहीं होती, ये कौन सी लाइन होती, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी स्थान का समय और वो कौन सा प्लेस है इसके बारे में पता चलता है। अभी ये देखो, ये है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और ये जो इक्वेटर होता है इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। और इसे विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आ गया आपको। एक बार डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ रिवीजन के लिए। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की रोशनी एकदम सीधी पड़ेगी, तो इसे क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 66.5 वाला पार्ट है, यहाँ पे सूरज की रोशनी स्लैंटिंग पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसमें सूरज की रोशनी बहुत ही कम पड़ती है, इसे क्या कहेंगे, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। ये 3 क्षेत्र आपको याद रखने। उसके बाद ये याद रखना है आपको, प्राइम मेरिडियन। अगर आप 0 डिग्री देशांतर पर खड़े हो इसका मतलब आप कहाँ पे खड़े हो, प्राइम मेरिडियन पे खड़े हो। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर खड़े हो इसका मतलब आप कहाँ पे खड़े हो, आप विषुवत वृत्त पर खड़े हो या भूमध्य रेखा पर खड़े हो। ये देखो ये वाली लाइन, ये वाला जो है ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। और ये वाली जो लाइन है ये है 0 डिग्री इक्वेटर, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।